बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि क्लास 9 आप लोग के साथ मैं बोर्ड के पेपर्स आप लोग के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तमाम फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद वाले तमाम मुतवज्जे हो जाएं। आज क्लास 9 के तमाम सब्जेक्ट के पेपर्स के सेक्शन बी एंड सी आप लोग के साथ शेयर किए जाएंगे। ये हमारे किसी सब्सक्राइबर ने हमें बाय हैंड ये पेपर्स दिए। ये पेपर्स मैं आप लोग क्लियर कर देती हूँ कि ये पेपर्स जो गुजरी 9 क्लास थी, उन्होंने जिन बच्चों ने इम्प्रूवमेंट की थी, ये तमाम इम्प्रूवमेंट वालों के पेपर मेरे पास आ चुके हैं। मैं तमाम के तमाम पेपर्स वन बाय वन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो काइंडली वीडियोस को स्किप ना कीजिएगा, लास्ट तक वीडियोस को देखिएगा। और वीडियोस में जो आप लोग के साथ पेपर शेयर किया जा रहा है, काइंडली इसके अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके जाएं, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकें। हमारा मकसद आप लोग के साथ पेपर शेयर करना होता है। उसके आंसर्स आप लोग की बुक में, आपकी नोटबुक में आपको टीचर ने जिस तरीके से गाइड किया होता है, आप लोगों ने उस तरीके से इसको राइट करना होता है। लेकिन एक बात आप लोग को बताना ज़रूरी है कि जब भी आप बोर्ड का पेपर अटैम्प्ट करने जाएँ, सो काइंडली कट मार्कर का यूज़ करें, नीट एंड क्लीन पेपर राइट करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा नीटनेस होगी उतने ही ज़्यादा आप लोगों के नंबर्स गेन करने के इम्कानात ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। अगर आप बिल्कुल 100% राइट कर लें आंसर को, लेकिन आपकी राइटिंग रफ है, आपने कोई हेडिंग नहीं दी, आपने कोई मार्जिन लाइंस नहीं ड्रॉ की, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका जो नंबर्स हैं उसके कटने के चांस खुद ही ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। सो कोशिश करें नीट एंड क्लीन राइट करें, हेडिंग का इस्तेमाल करें, और जितनी खूबसूरती से आप राइट कर सकते हैं उससे ज़्यादा खूबसूरती से आप लोग राइट करें। पेपर को सजा हुआ रखें, ताकि अगला चेक करने वाले को लगे कि वाकई जिस बच्चे का पेपर हमारे सामने आया है तो वाकई किसी अच्छे बच्चे का पेपर है, वेल प्रिपेयर बच्चे का पेपर हम लोग चेक करें, ठीक है। सो चलिए हम आ जाते हैं आप लोग के साथ। सबसे पहले बायोलॉजी का सेक्शन भी आप लोग के साथ शेयर करते हैं। सो जैसा कि यहाँ पर है अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स, लेकिन हर पार्ट्स के सामने एक पार्ट गिवन है, ठीक है। यहाँ पर भी जो पार्ट है एंड यहाँ पर भी जो पार्ट है, दोनों आमने सामने पार्ट है। इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप लोग की अपनी चॉइस पर है। सो पेपर्स आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। सो यहाँ पर जो पार्ट नंबर 1 में जो क्वेश्चन है वो हमसे किया जा रहा है एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम की स्पेशलिटी बतानी है ड्यू टू इट्स शेप्स, और उसकी ऑपोजिट साइड पर जो क्वेश्चन, यानी आपने या ये करना है या ये करना है, क्योंकि बीच में हर क्वेश्चन के सामने और लिखा हुआ है। सेकेंड जो कि हमारे पास है लिस्ट 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। दोनों ही बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट नंबर 2 की तरफ, डिफ्रेंशिएट बिटवीन। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है एक्सटेंट एंड इंडेंजर स्पीशीज, या गिव डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ। यहाँ पर हमारे पास है कोहेजन एंड एडहेशन इन एक्सिलियम फॉर वाटर अपटेक। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाता है। यहाँ पर देखें हमारे पास एक डायग्राम भी गिवन है। मैं जूम करके आपके साथ ये डायग्राम शेयर कर लेती हूँ। सो यहाँ पर देखें हमारे पास गिवन है, ये एक डायग्राम है, उसके अकॉर्डिंग गिवन है कि द गिवन फिगर इज़ ऑफ डिवाइडिंग सेल, ठीक है। सो यहाँ पर इसका ए बी 2 पार्ट्स गिवन है। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इनके आंसर्स को राइट करना है। एंड अब जो नेक्स्ट पार्ट है, अब हम वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं, जिसका आंसर आप लोगों ने आंसर द क्वेश्चन रिलेट टू मलेरिया, ठीक है, जिसके ए बी एंड सी पार्ट आपके पास गिवन है। अब हम आ जाते हैं आपके साथ शेयर करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 का क्वेश्चन। सो ये देखें आपको शो हो रहा है 4, 5, 6 एंड 7। तो आप 4, 5, 6 एंड 7 को देख लें। फिर अब हम इसके ऑपोजिट साइड पर जो इन गिवन्स हैं इसके पार्ट अब वो आपके साथ शेयर करते हैं। तमाम जो पार्ट्स हैं 3 नंबर्स कैरी करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखें ये है इनके ऑपोजिट पार्ट्स। ये है हमारे पास 4 का, ये है 5 का, ये है 6 का, ये है 7 का, ठीक है। आप लोग हो सके तो साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं, ताकि आप लोग को बाद में इसके आंसर्स को सॉल्व करने में आसानी हो सके। अब हम आ जाते हैं रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग के साथ शेयर कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास आ चुका है 8, फिर आ चुका है 9, 10। ये आप देख लें, इनके स्क्रीनशॉट्स ले लें।
अब आ चुका है इसका पार्ट नंबर 11 आप लोगों को शो हो रहा है। अब इनके ऑपोजिट साइड्स पर जो हमारे पास गिवन है, अब वो आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। ये है 5 के ऑपोजिट साइड पर जो क्वेश्चन था वो है, ये है 6 वाला, 7, 8 तक आप देख लें। ये हो चुका है हमारे पास 9, ठीक है, फिर है 10, फिर है 11। तो ये था सेक्शन बी जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है। अब हम चलते हैं आगे सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी भी इसी तरीके से आपके साथ हम शेयर करेंगे, क्योंकि सेक्शन सी हमारे पास है 20 मार्क्स का, जो आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पर देखें, इसमें से आपने अटैम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन, आप लोगों ने यानी तमाम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। उनके सामने इनकी चॉइस पे जो क्वेश्चन आप लोग को गिवन है, आप लोगों ने उसको अटैम्प्ट करना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, 4 और 5। सो ये हो चुका है 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चन आपको शो हो रहा है। अब हम इसके ऑपोजिट साइड पर जो 3, 4 और 5, 6 के ऑपोजिट साइड पर जो चॉइस पे जो क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है वो आप लोग को शो कर लेते हैं। पेपर नहायत ही आसान है, कोई इसमें ऐसी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है कि आप लोग परेशान हो जाएं। बस कोशिश करें कि अपनी बुक पे जो आप लोग की समरी में गिवन है, या जो छोटी छोटी डिफिनेशंस हैं, या जो रीडिंग के दौरान आप लोग को बात टीचर ने समझाई थी कि ये नोट कर लेनी है, या जो हाईलाइट्स आप लोगों ने किए थे हेडिंग्स को, उन पर आप लोगों ने फोकस करना है, क्योंकि वो आप लोग के MCQs में आने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो ये देखें, हमारे पास आ चुका है 3। ये 3 की चॉइस पर जो क्वेश्चन गिवन है वो है, ये 4 की चॉइस पर आपको गिवन है, ये 5 एंड ये हो गया है 6, ठीक हो गया। अब मैं आपको कंप्लीट पेपर दिखा लेती हूँ, क्योंकि अभी तो हमने जूम किया था, जूम के विदाउट आपको दिखा लेती हूँ, ताकि कुछ स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। वो कहते हैं कि ये पेपर जो आप शेयर कर रही हैं ये फ़ेक होता है। तो हमारी कोशिश फ़ेक पेपर की बिल्कुल भी नहीं होती। हमारी कोशिश होती है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हम पर ट्रस्ट करें, हमारी ऑनेस्टी की बेसिस पर, ठीक हो चुका है। सो ये देखें, हमारे पास आ चुका है तमाम का पेपर्स। अब आपको जूम के विदाउट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ये हो चुका है तमाम पेपर्स। बायो का पेपर का सेक्शन बी एंड सी कंप्लीट हो चुका है। अब हम उर्दू का पेपर आपके साथ शेयर करते हैं। इसी तरीके से 1 बाय 1 तमाम पेपर्स आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे। सो ये हमारे पास आ चुका है उर्दू का पेपर, क्लास 9 उर्दू का पेपर। फोकस करें, इसका हिस्सा 2 एंड हिस्सा सोम जो भी था वो आपके साथ हम 1 बाय 1 शेयर करेंगे, ठीक हो चुका है। सो ये देखें, हमारे पास यहाँ पर एक इबारत गिवन है जिसको आप लोगों ने पढ़ लेना है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसके सवालात के जवाब देने हैं। यहाँ पर है, मुसन्निफ़ीन यूरोप का आम ख्याल है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीय्यीन जब तक मक्का में थे पैगंबर थे, मदीना में पहुंचकर पैगंबर से बादशाह बन गए। लेकिन वाक़या ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीय्यीन तमाम अरब के ज़ेर नगीन हो चुके, हो जाने पर भी फाका कशी रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इबारत से गिवन है जिसके अकॉर्डिंग इनके क्वेश्चंस हैं, वो आपके साथ 1 बाय 1 अब मैं शेयर कर लेती हूँ। सो ये देखें, ये हमारे पास आ चुके हैं इनके क्वेश्चंस, ठीक है। सो मैं 1 बाय 1 आप लोग के लिए क्वेश्चन रीड कर ले, ताकि पोस्ट सब्सक्राइबर जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो उनके लिए। यहाँ पर देखें, पहला सवाल जो कि इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपसे किया गया है, मुसन्निफ़ीन यूरोप का आम ख्याल क्या है। तो उनका आम ख्याल क्या है? ज़ाहिर सी बात है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का में थे तो वो पैगंबर, उनका ख्याल था कि जब वो मक्का में थे पैगंबर थे, जब वो मदीना चले गए तो वो पैगंबर से बादशाह बन गए, ठीक है। इस वाक़े की तरफ उनका ख्याल है। नेक्स्ट है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीय्यीन तमाम अरब के ज़ेर नगीन हो जाने के बाद किन हालात में रहे। तो ज़ाहिर सी बात है वो किन हालात में रहे, वो फाका कशी में रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पैराग्राफ के स्टार्ट में ही हमारे पास गिवन है। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है थोड़ा सा बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके राइट करनी है, ठीक है। जैसे कि अभी किन हालात में थे, तो आप लोगों ने ये नहीं लिखना कि बस डायरेक्ट टू द पॉइंट
2-3 क्लास वालों के बच्चों की तरह नहीं लिखना कि वो जो थे फाक़े कशी, नहीं, आप लोगों ने लिखना है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की रंगीन ज़ेर नगीन हो जाने के बाद फाक़ा कशी पर थे। वो हमारे नबी थे, वो आखिरी नबी थे। तमाम तकलीफ़ात उन्होंने दीन इस्लाम के लिए ही बर्दाश्त की थी। ठीक है, ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारे पास है इस 10 पारे में सही बुखारी की किस किताब का हवाला दिया गया, तो ये हमारे पास यहाँ पर है अल जहाद में रवायत है। ठीक है, सही बुखारी किताब अल जहाद यहाँ पर गिवन है। इंसान के ज़ख़ीरा अखलाक में किन चीज़ों की कमी है, तो वो भी हमारे पास यहाँ पर पैराग्राफ में, जैसा कि हम लोगों ने इस टाइम पर पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा तो बस मैं आप लोग को सिर्फ क्वेश्चन ही रीड आउट करके दे रही हूँ। इखलाक के दायरा शरीयत में कौन सा अमल मकरूह तहरीमी है? तमाम रवायात किस बात पर मुत्तफ़िक है? नेक्स्ट हमारे पास है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन कपड़ों में वफ़ात पाए उनकी हालत कैसी थी? नेक्स्ट हमारे पास है वफ़ात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीन की ज़रा किसके पास और किस पैमाने पर गिरी थी? या तो आप इसका आंसर राइट करें या तो इस पैराग्राफ का मरकज़ी ख़याल राइट करें। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ख़्याल से आप इसका मरकज़ी ख़याल काफ़ी अच्छी तरीके से वेल मैनर्स तरीके से एक्सप्लेन करके राइट कर सकते। तो कोशिश यही करें कि मरकज़ी ख़याल को ही राइट कर लें। अब हम आ जाते हैं हिस्सा बे की तरफ। जैसा कि सवाल नंबर 2 का जो बे है, अब वो है हिस्सा शेर। शेर आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास शेर गिवन है। टोटल हमारे पास है 1 2 3 4 5 शेर हमारे पास गिवन है, जो कि स्क्रीन पर आप लोग को वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग कुछ सवालात हैं, वो अब आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये है वो सवालात जो कि इनके बारे में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को मैं शेयर कर चुकी हूँ। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज की तरफ। ये आ चुका है इसका हिस्सा है कवायद। ठीक है, कवायद में हमारे पास मंदरजा झैल जवाबात तहरीर करें। ठीक है, शायरी में मक्ता किसे कहते हैं और एक मिसाल दें। दर्ज शुदा जुमला इसमिया की तरकीब नहूसी करें। आमना ज़हीन है। टेप के मिसरे से क्या मुराद है? इस्तिआरा के कितने अरकान हैं? मुख्तसर वाज़ेह करें। या नात किस किस्म की नज़म होती है? मुख्तसर बयान करें। तो नात तो आप लोग को पता है, नात की ऐसी नज़म होती है जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है, उनकी शान में बयान की जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हिस्सा सोम की तरफ। हिस्सा सोम में हमारे पास यहाँ पर एक दर्ज झेल में से किसी एक इबारत की तशरीह करें। तो हमारे पास यहाँ पर 2 पैराग्राफ गिवन है, जिसमें से कोई सा एक पैराग्राफ आप लोगों ने तशरीह करें। सबसे पहला जो पैराग्राफ है वो आपके सामने है। आप हैरान हो रहे हैं कि जान ना पहचान इतना बड़ा जुर्म और इस सफाई और बेतकल्फ़ी से अर्तकाब, लेकिन आप अभी सोच रहे होते हैं कि इरशाद होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक पैराग्राफ है। ये ज़्यादातर पैराग्राफ आप लोग की अपनी बुक में से ही गिवन होते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है ख्वाजा हैदर अली आतिश के एक शागिर्द असर बेरोज़गारी की शिकायत से सफ़र का इरादा ज़ाहिर किया करते थे। ख्वाजा आसिफ अपनी आज़ादा मिजाजी से कहते थे कि मियाँ कहाँ जाओगे। ठीक है, सो ये आप लोग के साथ 2 पैराग्राफ हैं जो आप लोग के साथ मैंने शेयर कर दी हैं। अब आप लोगों ने इनका तशरीह, इनको एक्सप्लेन कर लेना है। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। ये हमारा सवाल नंबर 4 है, जिसमें हमारे पास दर्ज झेल में से किसी एक नज़मिया जुज़ की तशरीह कर। या तो आप ये शेर लें, महरूम भी है ऐसे ही जैसा कि नामहरम, और दूसरा जो यहाँ पर गिवन है शेर, जो कि इसकी चॉइस पर आपके पास गिवन है, इस हुआ में क्या क्या बरसात की बहारें। ठीक है, तो मेरे ख़्याल में ये जो बरसात वाला है ये तो हर स्टूडेंट राइट कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 6 में, 7 में, 8 में और अब 9 में भी ये बरसात के अकॉर्डिंग आ चुका है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग को भूल गए तशरीह, भूल भी जाती है, हम ये नहीं कहते कि भूलती नहीं है, तो आप लोगों ने उस टाइम पर क्या करना है, आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर याद होते हैं, खुलासा याद होता है, मरकज़ी ख़याल याद होते हैं। जो जो पॉइंट्स आपको इसके रिलेटेड नज़र आ रहे हैं आप लोग राइट कर लें, लेकिन स्किप नहीं करना। जैसे कि अब हमने नज़म के जो शेर थे वो आप लोग के साथ तशरीह के शेयर किए थे, अब गज़ल के जो शेर हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लगता नहीं है दिल मेरा उजरे दयार में, और उसके सामने है फ़कीराना आए सदा कर चले। ठीक है, ये 2 आपके पास शेर हैं।
गज़ल के, जिनकी आप लोगों ने तशरीह राइट करनी है। अब आ चुका है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, स्कूल में मुनतइद खेलों के दिन की रोदात लिखें या अपने पुराने मोबाइल फ़ोन की आबीती लिखें। तो आबीती भी बहुत ही आसान है, रुदात भी बहुत आसान है। आबीती से क्या है कि आप अपने मोबाइल के बता रहे हैं कि मोबाइल अपना हाल दे रहा है कि वो किस तरीके से आया था, फिर इस्तेमाल हुआ है, फिर उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, वो बेजान हो चुका है, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। यानी इस तरीके से आप लोगों ने लिखना है कि मोबाइल आपको बता रहा है अपनी पूरी हिस्ट्री, स्टोरी जो उस पर गुजर चुकी है। ठीक है। सवाल नंबर 7 हमारे पास आ जाता है, अखबार की मरीद के नाम, बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग और दरपेश मसाइल के हवाले से ख़त तहरीर करें। आज आप लोग के साथ बायो एंड उर्दू का पेपर हमने शेयर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम तमाम पेपर्स आपके साथ इसी तरीके से शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।